हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो स्ट्रेटजी, वो मेथड, वो प्लान, वो धमाका जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली 80% का जो बेंचमार्क है ना, 85% का जो बेंचमार्क है ना, आप उसको टच भी करोगे और क्रॉस भी करोगे। बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज नॉट ड्रीमिंग अबाउट 98%, 95%। बिकॉज अब इस टाइम पर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कैसे भी करके कुछ भी कर जाऊं, बस 85% का जो बेंचमार्क है ना वो टच कर लूं। किसी को बताने में जो है ना अच्छा लगे कि कितनी बना ली, अरे ये बोला 86% बन गई है, थोड़ी सी और ज्यादा बन जाती, बस 90 से 4% कम रह गई। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब जो सपना है ना, जो ड्रीम है, जो टारगेट है, वो जो गोल है ना, बस अब यही है। तो आज इस वीडियो को फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर विद ईज। पेशेंस रखना है, कामनेस रखनी है, थोड़ा सा ठंडक। बिकॉज दिमाग जो है ना कई बार इस तरह से फंक्शन करता है कि आप देखोगे कि टाइम मेरे पास कम बचा है और मुझे कम से कम इतना स्कोर करना है, तो वो सोचता है कि एक काम आप करने बैठे हो, उसका जो एक कॉन्सेंट्रेशन है ना वो वही लगा होता है कि आप एक डेरिवेशन पढ़ रहे हो, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो अगर कहीं भी अटक गए ना तो बस एक ही जगह, अरे इतना सारा और रह गया है, कैसे करूंगा। तो ये जो हाइपर एक्टिव जो ब्रेन हो जाता है ना, तो हमें नई चीजें याद करने में प्रॉब्लम होती है और पुरानी भी भूलने लगते हैं, और वहां पर जो है ना सारी चीजें गड़बड़ कर जाती है। तो आपको बस एक बार पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ खुद पे ट्रस्ट रखना है। बोला आई कैन डू इट विद ईज। आप इसको कर पाओगे, आप इसको कर पाओगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेना है कि भाई कौन से चैप्टर आपके लिए इजी हैं और कौन से आपको आते हैं। ठीक है, एक बात इजी है। उसके बाद कौन से वाले जो है मॉडरेट लगते हैं आपको, है ना, बीच वाला लेवल, और उसमें से आपको क्या आता है। ठीक, देन आपको एक थर्ड कॉलम बनाना है कि भाई क्या चीज आपके लिए काफी डिफिकल्ट है, हाँ, क्या चीज समझने में आपके लिए हार्ड हो रही है। हाँ, तो आप इसको नाम दे दो भाई बहुत हार्ड। हाँ, क्या चीज आपके लिए बहुत हार्ड है। और चौथी जो आपको लिस्ट बनाना है वो ये है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, आपको बता दूं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर का जो चक्कर है ना और सैंपल पेपर, इन दोनों में से आपके लिए क्या जरूरी है। सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर में से किस पर ट्रस्ट करें, किस पर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको पहले जो है ना ट्रस्ट करना पड़ेगा एक चीज पर, सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर। तो बस एक काम करना है, सबसे पहले जब आपने लिस्ट बनाई, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, और इसको थोड़ा सा साइड में रखिए। ठीक है ना, तो इजी वाले को एकदम पर डे प्रैक्टिस करना है आपको, और इतना जो है इजी को इतना प्रैक्टिस करने के बाद इसको खत्म कर देना है कि आराम से आप खुद पर इतना ट्रस्ट कर पाए कि अब तो एग्जाम से पहले पढ़ के भी ना जाऊं ना तो भी ये हो ही जाने वाला है। तो इजी पर कमांड अपने अच्छे बना के रखिए। बिकॉज कई बार स्टूडेंट जो आता है उस पर फोकस पूरे हटा देते हैं और उसके बाद जो नहीं आता उस पर लगे रहते हैं। तो जो आता है वो भी छूट जाता है, जो नहीं आता वो भी टेंशन के कारण खत्म हो जाता है। तो जो आता है ना, जो हमने कमाया है, जिसको हमने मेहनत किया है ना, उस पर जिस पर टाइम दिया है, उसको तो कम से कम नहीं छोड़ना। बिकॉज पेपर कोई भी हो 20 to 30% उसमें एकदम ऐसा इजी पोर्शन होता है कि कोई भी स्टूडेंट उसको बना सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि बोला इजी बिल्कुल ही नहीं आएगा। हाँ, नाउ मॉडरेट लेवल की बात करते हैं। मॉडरेट में कुछ ऐसा होता है जो आता है, कुछ ऐसा होता है जो आधा आधा आता है। कहते हैं ना भाई 20 मार्क्स का पेपर हुआ, 12-13 नंबर हो गए। तो वो कैसे हो गए कि थोड़ा आता था, थोड़ा नहीं आता था, थोड़ा होता था, थोड़ा नहीं आता था। तो क्या नहीं आता, इसकी भी लिस्ट बनाए। हाँ, लिस्ट बनाए, और इसी तरह से जो बहुत हार्ड है इसकी लिस्ट बनाए। तो आपका काम होना चाहिए कि इजी टू मॉडरेट लेवल पर जब आप जंप कर रहे हो तो सबसे पहले मॉडरेट लेवल का जो है ना उसको टिक मार्क करते हैं। बोले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे क्या होता है ना, ये एक बहुत ज्यादा मतलब ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल पहुंचते हैं। ब्रेन जो है ना पागल हो जाता है जब उसको जो है सारी चीजें मैसअप हो जाती हैं। तो जब ब्रेन सिस्टमैटिक फॉर्म में सारी चीजों को देखता है ना, तो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होता है, कंसंट्रेशन पावर ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब वो टिक मार्क देकर बोला करेक्ट है, राइट है, राइट है, राइट है, ये हो चुका है, राइट है, राइट है, राइट है, ये हो चुका है। जब आपको अपना पूरा टारगेट दिखाई देता है कि इतना मैंने कर लिया है, ये मेरा आधा हो गया, अब ये आधा पूरा मैं एक दिन में पूरा कर दूंगी, और उसके बाद ये रह गया टफ वाला पोर्शन, समझ रहे हो ना। तो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और आपकी जो है ना कंसंट्रेशन पावर से बढ़ जाएगी। हाँ, तो उसके बाद जो हार्ड है ना, अब हार्ड की आपको लिस्ट बना लेनी है, और उसके बाद ये देखना है कि ये होगा कैसे।
समझ रहे हो? सर्च करते रहो यूट्यूब पर, सर्च करते रहो, बिकॉज हर स्टूडेंट को अलग अलग टीचर समझ आता है, हर स्टूडेंट को अलग अलग टीचर समझ में आता है, और आपको हार्ड चीजों को एक बार समझने की कोशिश करनी है। अगर आ जाए पूरी वीडियो तो तभी तो देखना है, तभी तो आपको बता रहा हूं कि यदि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना आ पाए ना तो उसको यहां पर लिस्ट तो बना के रखिए, लिस्ट बना के रखिए ना, उसको यहां पर ही छोड़ दो, ठीक है ना? बोला अब मैं इसको बाद में करूंगा, टिक टिक मार्क मत करना। लिस्ट बनी है तो इसका मतलब अपने पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। हाँ, अब आते हैं भाई प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर में, इसको भी छोड़ दिया अपन ने। प्रीवियस ईयर पेपर में से आपको क्या कर लेना है, देखो PYQ जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर और इस बार सैंपल पेपर का, वैसे तो हर साल रहता है, लेकिन अगर आप 80% आप टारगेट बना रहे हो, 85% टारगेट बना रहे हो और 99% या 95% आप सोच नहीं रहे हो, हाँ अभी के लिए मैं मान के चलता हूं, तो फिर क्या है, तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा, हाँ जी, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सैंपल पेपर पर आप बहुत ज्यादा पहले फोकस ना करें। सैंपल पेपर को ओनली 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, जो अपने केस स्टडी है, जो असर्शन रीजनिंग है, ओनली 1 मार्क क्वेश्चन के लिए एडिशनली यूज करें। एडिशनली कहा है मैंने, हाँ, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएं, 1 मार्क भी प्रैक्टिस करें, 2 मार्क भी प्रैक्टिस करें, 3 मार्क भी, 4 मार्क भी, और जो 5 मार्क्स का है उसको भी प्रैक्टिस करें। तो मेन चीज समझिए, एक्चुअल में क्या है कि आप कोई भी पेपर उठाइए, मतलब गवर्नमेंट जॉब का पेपर उठा लो या फिर जो है ना किसी भी फील्ड से पेपर, आप देखते हो कि 99% फील्ड्स में 80% जो पेपर होता है, 80% जो पेपर होता है वो पूरा रिपीट होता है, रिपीट। फिजिक्स का सिलेबस तो नहीं बदला ना, कुछ रिडक्शन हुआ है, सिलेबस पूरी तरह से बदला तो नहीं है ना, 10 साल पहले ही वही थी, आज भी वही है और 10 साल बाद भी वही रहेगी, समझ रहे हो ना? तो 80% चीजें वही रिपीट होती हैं, बट स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या करता है कि उसको समझ नहीं आता है क्वेश्चन घुमाया कैसे। अगर एक ही क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग लैंग्वेज में लिख दूंगा और बीच में कहीं छुपा दूंगा कि आपसे जो है ना ये डेरिवेशन पूछा था, तो आप घबरा जाओगे। हाँ, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई है तो आपको एक काम करना है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो आपको जो है ना क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछा जा रहा है, अलग अलग वेरिएशंस कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन के लिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि 80% टू 90% जो पेपर है वो प्रीवियस 10 इयर्स में से रिपीट हो रहा है। बस क्वेश्चंस को ऐसे घुमाया जाता है कि भाई बच्चा कहेगा नहीं सर बोला प्रीवियस ईयर से पेपर आए नहीं है। आप लिखवा के ले लो आज, और जिस दिन आपके हाथ में पेपर आ जाए ना उस दिन देख लेना कि प्रीवियस ईयर से कितना रिपीट हुआ है। आराम से 80% जो है ना प्रीवियस 10-10 ईयर के पेपर लगाओगे तो आपको मिलने वाला है। भाई स्टूडेंट कई बार कहते बोला नहीं मिलेगा, आप देखो जो न्यूमेरिकल आया है ना उसी न्यूमेरिकल का एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल का टाइप पूछ लिया जाएगा जो न्यूमेरिकल 5 साल पहले पूछा गया था। आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है ना, तो प्रीवियस इतना करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाएं। अब बात करते हैं सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर तो हर स्टूडेंट को लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है ना तो आप बस उतना काम करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगाएं। सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करें 1 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन का एक वाइटल रोल है। हाँ, 1 मार्क क्वेश्चन का वाइटल रोल है ये। मान लो कि आप ये सब मान के चलिए 30 1 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो एज इट इज, या मैं कहूं 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो एज इट इज पूछे जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऐसा घुमा देगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, समझ रहे हो ना? अच्छा, एक और चीज, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो उसके लिए आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, जैसे मान लो क्लास 10th में हो तो डायोप्टर और मीटर के यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। हाँ, फोकल लेंथ, डायोप्टर, फोकल लेंथ, मीटर, हाँ, तो ये सारी चीजें। इसके बाद मैं आपसे कहूं, बात समझ रहे हो? तो आपको यहां पर समझना है कि जैसे मान लीजिए कि ओम सेंटीमीटर दे दिया तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे दिया तो जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, जूल दे दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिपीट होनी ही है, जैसे कि डायग्राम बड़े पूछे जाते हैं, जैसे कि डिवाइसेस बड़े पूछे जाते हैं। हाँ, AC DC, और जैसे कि डिफरेंस, ये पूछे ही जाने हैं तो इनको छोड़ के क्यों जाएं? डायग्राम, डिवाइसेस, डिफरेंस ये आने ही है तो क्यों हम अपनी परसेंटेज में डिफरेंस रखें?
समझ रहे हो ना। आप इन स्ट्रेटजी को एक बार फॉलो करके वो देखें कि आप 3 लिस्ट बनाइए, इजी आते हैं, मॉडरेट वाले, क्या आता है क्या नहीं आता, और उसके बाद बहुत हार्ड, भाई बहुत हार्ड। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इनको भी कर लो, बहुत हार्ड में सिलेक्ट कर लो कि पहले कौन सा कर पाऊंगा। बहुत हार्ड के चक्कर में आपको पहले नहीं पढ़ना है, बिकॉज फिर दिमाग को नेगेटिव सिग्नल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए हेल्प कर पाएंगी। नई स्ट्रेटजी के साथ फिर मिलेंगे, बिकॉज हर एक स्ट्रेटजी हर एक स्टूडेंट पर फॉलो नहीं हो पाती। हाँ, तो मेन चीज समझिए कि आपको बस कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। कितनी प्रिपरेशन हो पाई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट एक पता लगेगा कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम और ज्यादा है, उस पर आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट करते रहें भाई, कमेंट करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।